राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। प्रारंभ होने वाला है चतुर्मास। चतुर्मास का प्रारंभ 2022 में 10 जुलाई अर्थात देव शयनी एकादशी से प्रारंभ होएगा और 4 नवंबर अर्थात देव उठनी एकादशी पर विश्राम हो जाएगा। चतुर्मास में कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चतुर्मास का व्रत कर रहे हो तो सर्वोत्तम है, लेकिन आप व्रत नहीं कर पा रहे हो, कुछ नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ चीजों का त्याग आप अवश्य करें। वो चीजें मैं आज आपको बता देती हूँ। एक कहावत है, जो त्यागता है वही पाता है, अर्थात जो अपनी जीवनचर्या में त्याग की भावना रखते हैं वही आगे प्रेम की भावना रखते हैं। आज भरत जी का अपना एक विशेष महत्व है। रामायण के जो भरत थे उनका एक अपना विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने राजगद्दी त्याग दी थी। राम जी ने राजगद्दी त्याग कर भरत को दी और भरत जी ने राजगद्दी दोबारा त्याग कर राम जी को दी थी। इसीलिए उनका अपना एक विशेष महत्व है। इसलिए कहते हैं जो त्यागे वो पावे, जो त्यागता है वही पाता है। तो आपको भी चतुर्मास में कुछ चीज़ों को त्याग अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन व्रत नहीं कर रहे तो इन चीज़ों को अवश्य त्यागे। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रावण की, क्योंकि श्रावण के महीने से ही चतुर्मास प्रारंभ होता है। तो श्रावण में कहते हैं कि श्रावण के महीने में साग की चीज़ों का, साग का त्याग करना चाहिए। साग अर्थात किसी भी प्रकार की सब्जी निषेध बताई गई है, शास्त्रों में भी ऐसा बोला गया है और साथ के साथ आयुर्वेद में भी ऐसा बोला गया है। लेकिन आप सारी सब्जियां नहीं छोड़ सकते हो, तो बेसिकली आप पत्तेदार सब्जियां का तो त्याग कीजिए। बैगन का आप बिल्कुल रूप से त्याग कीजिए। साग हो गया जैसे कि पालक हो गया, सरसों हो गई है जैसे कि चौलाई हो गई है, इन चीजों का आपको त्याग अवश्य करना है। वैसे तो कोशिश कीजिए कम ही सब्जियों का पान करें, कम से कम सावन में कम सब्जियों के पान की एडवाइस दी जाती है। ऐसा बोला जाता है कि सावन में छोटे छोटे कीड़े पनपने लगते हैं और जो कि सब्जियों का नाश करने लगते हैं, इसलिए सावन में सब्जियों के त्याग की बात शास्त्रों में बताई गई है। नंबर 2, दूसरा महीना जो आता है वो भादों का महीना आता है और भादों के महीने में बोला जाता है कि दूध की दही और दही से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। मेरी माता जी के घर पे मैं हमेशा बचपन से देखती आ रही हूँ, अरे भादों का महीना चल रहा है, कड़ी नहीं बननी है, अरे भादों का महीना चल रहा है, कड़ी नहीं बननी। इनफैक्ट भादों के महीने में दही भी नहीं जमाया जाता। अगर आप भादों के महीने में दही और दही से बनने वाली चीजों का त्याग करते हैं तो शास्त्रों में इसका उल्लेख दिया गया है और शास्त्रों में इसको बहुत और परम अच्छा बताया गया है। तीसरा के महीने में बोलते हैं कि दूध का त्याग करें, अर्थात पूरे एक महीने अश्विन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, दूध किसी भी फॉर्म में नहीं पीना चाहिए और दूध के त्याग को प्रधानता दी गई है। और चौथा और आखिरी महीना जो कि चतुर्मास का होता है वो कार्तिक का महीना होता है और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का परम प्रिय महीना है। लेकिन कार्तिक के महीने को लेकर भी बहुत बात कही गई है। कार्तिक के महीने में बोले गए हैं जो 2 दल वाले अन्न होते हैं, जिसमें से 2 दल निकलते हैं, उनका त्याग किया गया है। या फिर अगर आप 2 दल वाले अन्न का त्याग नहीं कर सकते हैं तो किसी भी अपने एक फेवरेट अन्न का त्याग अवश्य करें। अब आप कहोगे कि दीदी ये तो ढकोसले होते हैं, इन चारों चीजों का हम त्याग कैसे कर सकते हैं, वो भी एक महीने के लिए? तो बोला गया है शास्त्रों में कि इन 4 महीने गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको एंकर बनना है, वॉइस से लेकर संबंधित कोई काम है, अगर आपको गले से लेकर कोई समस्या रहती है तो इन 4 महीने गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी देखा है, जैसे कि मेरे ससुराल से गुड़ आता है तो मैंने देखा है जब बारिश का महीना होता है ना तो गुड़ बड़ा चिपचिपा सा हो जाता है, अपने आप ही गुड़ बोलने लगता है कि अब मुझे अवॉइड करो, इस टाइम पे मुझे अवॉइड करो। तो बारिश के महीने में गुड़ की बड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, नहीं तो गुड़ जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और उसमें से अजीब सी स्मेल आनी प्रारंभ हो जाती है। तो इन 4 महीने में गुड़ का सेवन अवॉइड किया जाता है। इन 4 महीने में तेल का सेवन अवॉइड करें। अब कहोगे दीदी बिना तेल के सब्जी कैसे बनेगी? हो सके तो देसी घी का उपयोग कीजिए, लेकिन तेल का सेवन अगर कंपलसरी है तो उसको बॉडी में लगाना अवॉइड करें। 2 तरीके से तेल का सेवन अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी में हम लगा रहे हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, या फिर तेल के फॉर्म में हम घी का उपयोग कर सकते हैं। इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही के साथ बोला भी जाता है कि इन 4 महीनों में आपको किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इन 4 महीनों में जो भी आपकी प्रिय चीज है, मान लीजिए कि आप चाय के बहुत बड़े शौकीन हैं और आपकी आंख ही नहीं खुलती है बिना चाय पिए, तो इन 4 महीनों में आप चाय का त्याग करें। कोई भी अपनी एक प्रिय चीज इस 4 महीने में छोड़ के देखिए।
रखिए। फिर भगवान की पूजा पाठ कीजिए, जैसे कि भगवान शिव और भगवान हरि, इस इन चारों महीनों में भगवान शिव और भगवान हरि की पूजा का विधान होता है। तो इन चारों महीनों में योग को प्रधानता दी गई है। कोई भी एक आसन पर आप इन चारों महीने लगातार प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें भी अपनी रुचि लेके आ सकते हैं। या फिर अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती हो गई है, उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इनमें से भी कोई भी चीज़ प्रदान कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, मैं जब ज्योतिष के पास ऐसी ज्योतिष विद्या सीख रही थी तो बहुत ही ज्ञानी पंडित जी थे, जिनसे मैंने ये पूछा था कि जो 16 संस्कारों में से गर्भ धारण संस्कार होता है, ये भी एक, मतलब बच्चा कब करना है, कब कंसीव करना है, ये भी एक संस्कार में आता है, दैट इज कॉल्ड गर्भ धारण संस्कार। तो ये जो गर्भ धारण संस्कार होता है, इसको चतुर्मास में अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो 16 के 16 संस्कार चतुर्मास में अवॉइड करने चाहिए, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 महीने में कंसीविंग की सोच रहे हैं तो इन चतुर्मास को अवॉइड करके आप देवउठनी एकादशी के बाद कंसीविंग का सोच सकते हैं। अगर इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हो कि चतुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, व्रत अगर हम नहीं रख सकते तो क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करनी है पूजा पाठ, क्या करना है दान, डिटेल में चाहते हो वीडियो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसमें डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगी। और आपको मेरी वीडियो लगती कैसी है एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।